स्टूडेंट, हमने इससे पूर्व की कक्षा में भाषा का अर्थ, महत्व, परिभाषा का अध्ययन किया था। आज हम जो है भाषा के पक्ष, तत्व और भाषा क्यों अनिवार्य है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो भाषा के 3 पक्ष बताए गए हैं। पहला है व्यक्तिगत पक्ष, दूसरा है सामाजिक पक्ष और तीसरा है सार्वभौम पक्ष। व्यक्तिगत पक्ष से तात्पर्य है कि व्यक्ति के स्वयं के विचारों को व्यक्त करने का माध्यम, अर्थात जिसमें व्यक्ति स्वयं की अनुभूति को व्यक्त करता है, ये व्यक्ति का व्यक्तिगत पक्ष है। जिसकी जितना अधिक भाषा सशक्त होगी, उसकी अभिव्यक्ति भी उतनी ही सशक्त होगी। ये व्यक्ति का व्यक्तिगत पक्ष कहलाता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है। क्योंकि व्यक्ति सर्वप्रथम वक्ता होता है, जिसके माध्यम से वो अपने बात को व्यक्त कर रहा है। इसलिए व्यक्तिगत पक्ष जो है व्यक्ति के स्वयं के ऊपर निर्भर करता है और उसका मेन कर्ता भी व्यक्ति स्वयं ही होता है। दूसरा है सामाजिक पक्ष। जैसा कि पूर्व में भी बताया है कि हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रहकर ही अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। मनुष्य जब पैदा होता है तो वो परिवार में होता है और परिवार के समूह से समाज बनता है, जिसमें वो अपने रीति रिवाज, विचारों की अभिव्यक्ति करता है और उसके माध्यम से उसको सुखद अनुभूति होता है। अकेला प्राणी जो है जीवन का निर्वाह नहीं कर सकता है। तो अपने सामाजिक पक्ष को सशक्त बनाने के लिए व्यक्ति को भाषा की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से वो अपने समाज में स्थान निर्धारित करता है। तो सामाजिक पक्ष में व्यक्ति की समाज से संबंधित आवश्यकताओं, महत्व और समाज ही एक माध्यम है, जिसके माध्यम से वो अपने आप को एक समूह में रहने के लायक बनाता है। और पहले परिवार से समाज, समाज से जिसके हम जिले के जहाँ के हैं, फिर राज्य, राज्य से देश, राष्ट्र। इस प्रकार से हम समूह में बंधते चले जाते हैं। तीसरा है सार्वभौम पक्ष, अर्थात सार्वभौमिक यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसको हम कहते हैं। ये सार्वभौमिक सत्य है कि भाषा अभिव्यक्ति का, विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अब एक दूसरे से जुड़ता है। तो सार्वभौमिक तत्व जो है भाषा का, वो उसके अंदर वर्ण, ध्वनि, शब्द, अर्थ, इन सब को समाहित किया जाता है, जिनके माध्यम से ही भाषा का निर्माण होता है। बिना हम वर्ण, शब्द, वाक्य और व्याकरण के अभाव में भाषा को बना नहीं सकते और ना ही शुद्ध भाषा की अभिव्यक्ति कर सकते। नेक्स्ट है भाषा के तत्व। भाषा के 2 तत्व माने गए हैं, एक है ध्वन्यात्मकता और दूसरा अर्थवत्ता। ध्वन्यात्मकता जो है भाषा का सबसे छोटी इकाई है। इसको हम वर्ण भी कहते हैं। मैंने पहले पूर्व में भी बता रखा है ये सब, कि जो ध्वनि हमारे मुख से निकली, हमारे इंद्रियों के माध्यम से, जो वाक इंद्रियों के माध्यम से जो हमारे ध्वनि निकली, उन ध्वनियों को जो है एक निर्धारित चिन्ह प्रदान कर दिया गया। उन चिन्हों के माध्यम से ही भाषा का विकास हुआ। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को जो है ध्वनि को ही माना गया है। यदि ध्वनि नहीं होती, आवाज नहीं होती, वाणी नहीं होती, तो हम भाषा का विकास नहीं कर सकते। यही कारण है कि हम पशुओं में जो है भाषा नहीं होती, क्योंकि भाषा उनके पास वाणी होती है, पर उनके पास मनुष्य जितना मस्तिष्क नहीं है। मस्तिष्क होने के, बुद्धिजीवी होने के कारण से मनुष्य ने भाषा का विकास
किया। शुरू में जब प्राचीन सभ्यता का विकास, जब मनुष्य का विकास हुआ था, तब उसके पास भी कोई भाषा नहीं थी। अपनी बुद्धिमत्ता के कारण ही धीरे धीरे उसने भाषा का विकास किया और उसमें भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि को ही माना गया। दूसरा है अर्थवत्ता, अर्थात जो भी हम बोल रहे हैं उसका कोई ना कोई सेंस निकलना, अर्थ निकलना। निरर्थक अर्थ, सार्थक और निरर्थक दो शब्द होते हैं, तो जो निरर्थक होगा उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो जो भी ध्वनि निकल रही है हमारे मुख से, जो भी उच्चारण हो रहा है, उसका अर्थ क्या है, क्या उसका कोई अर्थ निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, वो उसके अंदर निर्भर करता है। तो भाषा के दो तत्व बताए हैं, ध्वन्यात्मकता और अर्थवत्ता। अब है भाषा जो है व्यक्ति के लिए क्यों आवश्यक है। भाषा व्यक्ति के लिए क्यों आवश्यक है? पहला है इसमें कि व्यक्ति के भाव को प्रस्तुत करने के लिए, मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। बिना भाषा के हम अपने मन के भावों को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए भाषा की जो है आवश्यकता पड़ी। बिना भाव के हम नहीं करेंगे, क्योंकि भावनाएं हमारे मन में आती हैं और मस्तिष्क उसको जो है बुद्धि देकर उसको वाणी के माध्यम से व्यक्त करने का कार्य करता है। दूसरा है साहित्यिक भाषा। जब हम बोलते हैं, जब हम पढ़ते हैं, जब हम लिखते हैं, तो धीरे धीरे हमको साहित्यिक भाषा का ज्ञान होता चला जाता है। जो हमारे को जो है समाज में साहित्य भाषा जो है व्याकरणिक भाषा होती है। शुद्ध भाषा का ज्ञान हमारे को साहित्यिक भाषा कराती है। तो वो हमारे को कब होता है? जब हम बोलना प्रारंभ करते हैं। बिना भाषा के, बिना बोलने के हम जो है साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं करते। साहित्य मतलब सबका कल्याण। जो भाषा व्यक्ति का कल्याण करे, व्यक्ति को बुद्धिजीवी बनाए, वो साहित्यिक भाषा कहलाती है। नेक्स्ट है शब्दों का चयन। हम जितना अधिक पढ़ेंगे, हम जितना अधिक हमारी मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति को सशक्त करेंगे, उतना ही हमारा शब्दों का ज्ञान भी बढ़ता चला जाएगा। हमारे शब्दकोश को बढ़ाने के लिए हमको निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए। जब हम नई नई किताबों को पढ़ेंगे, नए नए साहित्य को पढ़ेंगे, तो हमारे पास जो है नए नए शब्दकोश भी आते चले जाएंगे और उन शब्दों का हम व्यवहारिक भाषा में प्रयोग करना प्रारंभ कर देंगे। तो शब्दों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए, शब्दों की वोकेबलरी को बढ़ाने के लिए जो है भाषा की आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट है अलंकारिक भाषा का प्रयोग। जब हम भाषा का परिमार्जित रूप, शुद्ध रूप जान जाते हैं, तो हम भाषा में जो है अलंकारों का प्रयोग भी करने लगते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? जो भाषा की शोभा बढ़ाता है, जो सुंदरता बढ़ाता है। जैसे एक नारी की सुंदरता आभूषणों से दुगनी हो जाती है, वैसे ही अलंकार भाषा की क्या बढ़ाते हैं? सुंदरता बढ़ाते हैं, शोभा बढ़ाते हैं। तो वो शोभा बढ़ाने वाले तत्व हम कब प्राप्त होंगे? जब हम भाषा के लिखित और मौखिक पक्ष को सशक्त कर लेंगे, अर्थात उसको बढ़ा लेंगे। तब हम जो है भाषा में नए नए शब्दों को प्रयोग कर उसमें एक सौंदर्यता को उत्पन्न कर देते हैं। तो वो भाषा, हम तभी जो है भाषा की कौन से पक्ष को सीखते हैं? अलंकारिक। और अलंकारिक भाषा जो है भाषा में सुंदरता का बढ़ाने का कार्य करती है। ठीक है। नेक्स्ट है भावा अनुकूल भाषा का प्रयोग। जो हमारे अंदर, मन के अंदर भाव है, अर्थात जैसे हम खुशी के माहौल में हैं, तो हमारी भाषा उसी के अनुसार होगी, और यदि हम दुख में हैं तो हमारी भाषा वैसी ही होगी। तो जैसी हमारे भाव होंगे, जिस समय, जिस परिस्थिति में हम बैठे हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारी भाषा का प्रयोग हम करते हैं। बच्चों के साथ हम बच्चों की तरह भाषा का प्रयोग करते हैं। अपने से बड़ों के साथ हम जो है उस भाषा का ही आदरणीय भाषा का प्रयोग करते हैं।
और सुख और दुख में भी हमारी भाषा उसी के उन भावों के अनुसार ही हो जाती है। तो भावा अनुकूलता को बढ़ाने में के लिए भी भाषा का की जो है अहम भूमिका होती है। और जो है लास्ट है व्याकरणिक भाषा का ज्ञान। व्याकरणिक भाषा जो है मनुष्य को व्याकरण के ज्ञान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका देती है। व्याकरण भाषा को नियमों में बांधता है, भाषा को शुद्ध करता है। शुद्ध भाषा का प्रयोग जब हम करते हैं, और वो हम कब करेंगे, जब हम निरंतर साहित्य का अध्ययन करेंगे, निरंतर जो व्याकरण बना है उसका अध्ययन करेंगे, व्याकरण के नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तभी हम जो है व्याकरणिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए व्याकरणिक ज्ञान को बढ़ाने में जो है भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज का आपका गृह कार्य का प्रश्न आज का प्रश्न है, भाषा के पक्ष तथा अंगों को बताते हुए भाषा व्यक्ति के लिए क्यों आवश्यक है, बताइए।